वक्त की एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खबर आ रही थी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान हो गया। राजनाथ सिंह इसके मुखिया होंगे। इसके साथ ही कई बड़े नाम इस कमेटी में शामिल हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव से बड़ी जुड़ी खबर है। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान हो चुका है और उसमें राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये कमेटी बन रही है। निर्मला सीतारमण सह संयोजक होगी। इसमें 27 सदस्य शामिल होंगे। तो इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का। दिल्ली में हमारी संवाददाता आरती रॉय मौजूद है। जी आरती, बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी का गठन हो चुका है। 27 सदस्यों की कमेटी है। इसमें कौन कौन से बड़े नाम है और इस कमेटी के गठन का इसके बाद लोकसभा चुनाव पर क्या खास असर पड़ने की उम्मीद है? आपको कि जेपी नड्डा ने आज घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर दिया है। 27 लोगों की जो कमेटी है और उस कमेटी में 4 जो है सबसे बड़े नाम है। 4 मुख्यमंत्री है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एक असम, हेमंत बिश्व शर्मा। ये सभी जो मुख्यमंत्री है ये भी कमेटी के सदस्य हैं। उसी में निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह जो है संयोजक बने हैं और सह संयोजक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं। जी आरती, और जिस तरह से कांग्रेस ने भी बड़े घोषणाएं की है, 20 बड़े वादे किए हैं उससे, और लगातार पूरे अगर देश की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो बड़े चेहरे आ रहे हैं, तो उन चेहरों के बाद जिस तरह से जो ये कमेटी बनी उससे पहले स्टार प्रचारक हैं और एक तरफ कांग्रेस की घोषणाएं हैं, तो अब इस कमेटी के गठन के बाद अब कांग्रेस के लिए और दूसरे दलों के लिए, इंडी गठबंधन के लिए कितना मुश्किल रहेगा ये चुनाव? बता दूं आपको कि जैसे कि बीजेपी एकदम बहुत ही जल्दी में तैयारियां कर रही है। लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में होने वाले हैं और बीजेपी लगातार कभी अपनी लिस्ट जारी करती है, कभी मैनिफेस्टो जारी करती है। तो इस तरह से कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि कांग्रेस इस बातों पर मंथन कर रही है और जल्द से जल्द कांग्रेस को भी घोषणा पत्र और अपनी लिस्ट को है पूरी कर देनी चाहिए और स्टार प्रचारकों को भी मैदानों में उतार देना चाहिए। जी आरती, बिल्कुल। और आप जिस तरह से बीजेपी हेडक्वार्टर के पास खड़ी है, लगातार आप रिपोर्टिंग कर रही है, तो जिस तरह से ये इस बार के चुनाव है, 400 पार का आंकड़ा कहा जा रहा है, तो इस चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर के आसपास किस तरह के मूवमेंट दिख रहे हैं? क्या कुछ खास इस बार नजर आ रहा है बीजेपी हेडक्वार्टर पर? देखिए विक्रम, जैसे लगातार यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट लगातार लगा ही रहता है। यहाँ पर काफ़ी बैरिकेडिंग रहती है बीजेपी मुख्यालय के पास, क्योंकि वीआईपी जो है जेपी नड्डा हो गए, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो गए, चाहे बीजेपी की लिस्ट पे मंथना करनी हो, हमेशा शाम को यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट रहता है। तो यहाँ सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रहती है यहाँ पर। जी, इससे पहले चुनाव के प्रभारी और सह प्रभारियों का भी ऐलान किया गया था। तो इस ऐलान के बाद पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जिस तरह से यहां से सेंट्रलाइज हो रहा है, तो इस कमेटी के गठन के बाद अब क्या कुछ रुख रहने वाला है बीजेपी की तरफ से, केंद्रीय नेतृत्व का, बीजेपी हेडक्वार्टर से? बता दूं, जिस तरह से स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया और अभी जिस तरह से घोषणा पत्र कमेटी का भी गठन कर दिया, तो सभी अब मैदानों में उतर जाएंगे। स्टार प्रचारक हो, चाहे ये सभी जैसे राजस्थान से भूपेंद्र यादव हो गए, अर्जुन राम मेघवाल हो गए, किरण रिजिजू हो गए, धर्मेंद्र प्रधान हो गए, ये सभी जो हैं, जो 27 लोगों की घोषणा पत्र लिस्ट निकाली है, तो ये सभी अब लोकसभा चुनाव में जुट जाएंगे, अपनी तैयारियां पूरी तरीके से चुनाव में जीतने की करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरती आपका। आरती रॉय हमारी संवाददाता दिल्ली से जानकारी दे रही थी। और लगातार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों ही दल अपनी अपनी तरफ से नए नए अपडेट्स दे रहे हैं। कुछ नई कमेटियों का गठन किया जा रहा है और जो बहुत ज़रूरी होता है, बीजेपी की तरफ से भी जो बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी का जो ऐलान किया गया है, इसमें कई ऐसे बड़े नाम हैं और लगभग हर प्रदेश से, और जो अभी 4 राज्यों की सीएम भी इस कमेटी में शामिल है। 27 सदस्यों की कमेटी है। तो कुल मिलाकर बड़े बड़े नाम, केंद्र के बड़े चेहरे
उनके नेतृत्व में पूरे देश में चुनाव लड़ा जाएगा। और जिस तरह से मिशन 400 पार की बात बीजेपी कह रही है, उसको धरातल पे लाने के लिए बीजेपी की तरफ से सारी कोशिशें जारी है। और उसी कोशिशों की कड़ी में ये एक और कमेटी का गठन ये बता रहा है कि बीजेपी किस तरह से कमर कस चुकी है इन चुनाव के लिए।